कि नीट में जिस तरह की इरेगुलरिटीज़ हुई हैं उसमें बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया है। तो आगे क्या रास्ता है ये गतिरोध खत्म करने का? बीते कल जब परम आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य रखा, दोनों की जॉइंट सेशन में उन्होंने अपना भाषण रखा, उन्होंने देश के सामने जो मुद्दे हैं, उपलब्धि, मुद्दे, एस्पिरेशन, आगे की नीति, ये सारे के बारे में उल्लेख किया। उस लेखा जोखा में उन्होंने बड़े प्रामाणिकता के साथ सरकार की जो मत है, अभी जो इन दिनों में बहुत चर्चा में है, एनटीए के बारे में, अन्य परीक्षाओं के बारे में, विशेष करके नीट के बारे में उन्होंने कुछ विषयों को बड़े स्पष्टता के साथ विषयों को रखा। सरकार की मंशा को और सरकार की इंटेंशन को, सरकार की कमिटमेंट को उसमें से उन्होंने प्रतिफलित करवाया। उन्होंने दो टूक स्पष्टता के साथ कहा, मेरे सरकार पारदर्शिता के पक्ष में है, मेरे सरकार की प्राथमिकता स्कूली और कॉलेज की बच्चे हैं, उनकी भविष्य हमारे लिए सर्वोपरि है, उनके हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और हमें कुछ भी चीज़ छुपाना नहीं है। सरकार सारा विषय को स्पष्टता के साथ रखना चाहती है। आज जब उनकी भाषण के उपरांत जो पहला कोई लोकसभा बनता है या साल की प्रारंभ में जब पहला सीटिंग होता है, तब जो राष्ट्रपति जी की अभिभाषण होता है उसमें धन्यवाद प्रस्ताव आगत किया जाता है। जब आज धन्यवाद प्रस्ताव आगत किया गया, चर्चा की एक अपेक्षा सबको थी। पहली बार अनेक सांसद चुन के भी आए हैं, सभी पार्टी का चुन के आए हैं। इस प्रकार की मैं भी जब पहली बार चुन के आता, हमारी मन में भी अपेक्षा आकांक्षा रहती थी कि हमें कब बोलने का मौका मिलेगा। ये अवसर था राष्ट्रपति जी की भाषण में पक्ष अपना विषय रखे, विपक्ष अपना सुझाव दे, आलोचना करे, समालोचना करे, कुछ ज्वलंत विषय में वो बोलना चाहते हैं, अपना अभिमत देना चाहते हैं, वो भी देने की सारी व्यवस्था है। विपक्ष ने एक नकारात्मक भूमिका अपनाया। इसके बजाय उन्होंने जो परंपरा के बाहर है, जो नहीं है, व्यवस्था नहीं है, ऐसे विषय में उन्होंने कहा कि हमारी आर्जनमेंट मोशन पे चर्चा होनी चाहिए राष्ट्रपति की धन्यवाद प्रस्ताव की बजाय, जो ऐसा होती नहीं है। हम फिर मिलेंगे अगले जुलाई के मध्य तक, उसमें और विस्तार से आज आलोचना हो सकता है, फिर उसमें से आर्जनमेंट मोशन हो सकता है। लेकिन आज जिस मुद्दे पे वो बोलना चाहते, जिस विषय पे उन्होंने कहा कि नीट के विषय में हमें आर्जनमेंट मोशन चाहिए, उनको तो सारे अवसर था, सारे अवसर हो अभी भी है। सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को राज्यसभा में भी तर्क होगी, वहाँ बोल सकते हैं, बोलना भी चाहिए। प्रजातंत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्ष विपक्ष मत आए, यही वरीयता है, ये अपेक्षित है। और हमें सरकार की ओर से मैं स्पष्ट करूं, हमें कुछ भी चीज़ों को छुपाना नहीं है। जो मुद्दे पिछले दिनों में सरकार के सामने आई, सरकार पारदर्शिता के साथ सारा विषयों में अपने प्रतिबद्धता भी दिखाई। एनटीए की लीडरशिप को चेंज किया गया है, सीबीआई इंक्वायरी दो केस के ऊपर लगवाया गया, यही सब विषय पे सुप्रीम कोर्ट तक रीट पिटीशन हुई है। सुप्रीम कोर्ट उस विषय की कहे बिना कुछ कहे सरकार ने अपने ओर से सीबीआई इंक्वायरी का काम शुरू किया है, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है और सरकार कमिटेड है, हम प्रतिबद्ध है इस समस्या के मूल तक पहुंचने के लिए। जो लोग, जो गुनहगार उसमें संश्लिष्ट है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सबको अंत तक जाके, लॉजिकल एंड तक ले जाके उनको कठोर से कठोर सजा हम देने वाले हैं। कुछ विषयों सुझाव आया था कि भाई एनटीए की जो आज की रूप है ये शायद सफिशिएंट नहीं है, टेस्टिंग तो करना ही पड़ेगा, टेस्टिंग कोई ना कोई संस्था को करना ही पड़ेगा, अनेक संस्था करते हैं, एनटीए भी उसमें से है। एनटीए की भविष्य कैसे हो, जो चुनौती सामने आया है, इसीलिए उसको रिफॉर्म्स के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी श्री राधाकृष्णन जी, जो इसरो की एक्स चेयरमैन रहे, जिसमें डॉक्टर गुलेरिया जैसे, रंजीत गुलेरिया जी जैसे देश की जाने माने चिकित्सक रहे, जो एम्स की पूर्व डायरेक्टर भी रहे, और अनेक विशेषज्ञों को लेके एक कमेटी भी बनी है जो फ्यूचर के बारे में एनटीए की फंक्शनिंग कैसे होगा। और भी कुछ परीक्षा एनटीए की चल रहा है, कुछ परीक्षा स्थगित हुई है। ये सारे की जब परीक्षा नया, इन दिनों में एनटीए अपने नया
शेड्यूल भी घोषणा कर देगी, जो परीक्षाएं स्थगित किया गया था या रद्द किया गया था उसको कब दोबारा किया जाएगा, बाकी जो परीक्षा जो डेट में था उसी डेट में होने वाला है। उसके ऊपर और एक भी सरकार कदम उठाई है। इन दिनों में पिछले जनवरी में देश में पहली बार पब्लिक एग्जामिनेशन की माल प्रैक्टिस करने में, कुछ उसमें डिसरप्शन लाने में एक कठोर कानून लाया गया है। उसकी गेजेट नोटिफिकेशन होगी, उसके रूल्स बन गए, डीओपीटी उसकी दायित्व में है। इस प्रकार की व्यवस्था पहले नहीं थी। तो अब भी इन दिनों में जो समस्या में हम सामना करना पड़ा, उस सारे विषय में जो विद्यार्थियों के मन में, अभिभावकों के मन में जो शंका आशंका आई थी, उस सारे अपेक्षा को हमने इस विषय में निर्णय कर लिया। और हम फिर आश्वस्त करना चाहते हैं, हमारी प्रतिबद्धता देश की नई पीढ़ी के साथ है। देश के बच्चों की भविष्य सुरक्षित हो, ये हमारी दायित्व बनता है। हमने सारे कदम उठाए हैं और दोषी को दंड दिया जाएगा। यही सब चर्चा अगर विपक्ष कुछ सकारात्मक सुझाव भी देता, कुछ आलोचना करता, हम आलोचना से कोई घबराने वाले लोग नहीं हैं। हम तो आलोचना में ही कुछ संस्कार की रास्ता, सुधार की, रिफॉर्म की रास्ता मिलेगा, उसको हम सहर्ष स्वीकार करने वाले लोग हैं। विपक्ष उस चर्चा में जाने के बजाय, आज तो मैंने लोकसभा में था, लोकसभा की आदरणीय अध्यक्ष स्पीकर महोदय ने कहा कि आप वितर्क में आइए, चर्चा में आइए, धन्यवाद प्रस्ताव में भाग लीजिए और आपकी बात रखिए। सरकार सारे प्रश्न की उत्तर देने के लिए प्रस्तुत है। सरकार तो कमिटेड है। विपक्ष अपने जिम्मेवारी को निभाते हुए वितर्क में आना चाहिए, वो आलोचना करे, हमको सुझाव दे, ये सभी की दायित्व है। सरकार समाधान के मूड में है, समाधान देने, हम उत्तर देने की, हम कोई घबराने वाले लोग नहीं है। बच्चों के भविष्य की बात है, हमारी उतनी जिम्मेवारी है, विपक्ष भी उतनी जिम्मेवारी है। प्रेजेंस एड्रेस पे मोशन ऑफ थैंक्स होता है, उसमें जनरली एक बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट में कोई वाद विवाद नहीं होता और एडजर्नमेंट नोटिसेस एटलीस्ट मैंने अपने कवरेज में नहीं देखे। आपने लगातार ये कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, रूल्स और प्रोसीजर के तहत। तो आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा क्या पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? देखो, मैं पहले क्षमा चाहूँगा कि मैं इस सारा विषय में मैंने एक मत रखा है। देखो, मेरे दायित्व है देश की लाखों बच्चों की मन में स्थिरता लाना। आज बच्चे किसी भी कारण से, मैं ऐसा खुद कुछ गड़बड़ी नहीं करना चाहता हूँ जिसके कारण बच्चों के मन में और एंग्जाइटी आए और उत्कंठा आए। मैं विपक्ष को भी अपील करना चाहते हूँ, राजनीति करने में बहुत समय बचा है। अभी अभी हम सब राजनीतिक मैदान से लौट के आ रहे हैं, अभी अभी चुनाव हुई है, अभी अभी मैंडेट मिली है, महीना भर भी नहीं हुई मैंडेट को आयु होते हुए। ये तो बड़ा जनादेश आया है ना। तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने सेवा करने का अवसर दिया। जब हम ये सारा विषय बड़े नम्रता के साथ जनता के सामने रख रहे हैं, आप उस विषय में हमको सहयोग करो, देश को सहयोग करो। भविष्य के बच्चों के मन में अस्थिरता, गुमराह, भ्रम, मिथ्या, ये सारा विषय में कोई स्थान नहीं है। आप उसे निवृत्त होके, हमको कुछ सुधारना है तो आलोचना करो, समालोचना करो। क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी की एक शर्त है, उसमें सुधार होता है, संस्कार होता है। लेकिन डिसरप्शन करना, बाधा डालना, मूल विषयों को भटकाना, सरकार चर्चा चाहती है, सरकार प्रस्तुत है उस चर्चा में भाग लेके सटीक बातों को सदन की पटल पर रखना। लेकिन आप चर्चा की बहाने डिसरप्शन करते हो तो ये आपकी कोई राजनीतिक रणनीति हो सकता है। हमारा रणनीति देश की बच्चों की भविष्य सुरक्षित हो। सर, आप देश के शिक्षा मंत्री हैं, लगातार ऑपोजिशन से डिमांड आ रही रीनीट की, लेकिन ऐसे में उन बच्चों का क्या जिन्होंने लगातार पढ़ाई की, अच्छे नंबर उन्होंने प्राप्त किए और मेहनत के बाद क्वालिफाई किया, उनका क्या? देखो, ये सारा विषय अभी कोर्ट की संज्ञान में है। देश में 46 रिट पिटीशन हुए हैं। ये सारे क्लब होके सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट की पास पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट अपना एक निर्णय करने वाला है, हम सब उसके अंदर बंधे हुए हैं। मेरे तो दायित्व 24 लाख बच्चे जो इसमें रजिस्ट्रेशन किए हैं, 23,30,000 बच्चे परीक्षा दिए हैं जी। जो बच्चे सक्सेस हुए हैं
जो बच्चे सक्सेस नहीं हो पाए, सभी की मनस्थिति ठीक रही, ये मेरे दायित्व है। बिल्कुल। इसलिए सारा विषय को बड़े जिम्मेवारी के साथ संभालना पड़ता है। कोर्ट उसके ऊपर सबको देख रहा है, कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है। इंतजार करिए क्या होता है आगे। बिल्कुल सर, अब मैं फोकस थोड़ा सा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर डालना चाहूँगी। ये एक सबसे बड़ा अचीवमेंट हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार का, एक जो पूरा प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत लाया गया है। इसका इम्प्लीमेंटेशन आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या अचीवमेंट्स देख रहे हैं? 2020 में 34 साल के बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, एनईपी को लागू किया गया। संविधान सभा में जैसे बहुत लोगों के साथ विमर्श करके, बहुत लोगों की भागीदारी से हमारी देश की संविधान बनी, वैसे ही 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक कंसल्टेटिव प्रक्रिया में बातचीत के आधार पे, संपर्क के आधार पे, अनेक सुझावों की आधार पे ये डॉक्यूमेंट बनी है, मसौदा बनी है। मैं मानता हूँ 21वीं सदी में भारत को एक ज्ञान आधारित अर्थनीति में परिवर्तन करने के लिए जो बुनियादी पाथवे है, फंडामेंटल पाथवे है, उस फंडामेंटल पाथवे की नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। पहली बार देश में क्लास एज 3 से, आयु 3 से लेके आगे 15 साल की पढ़ने पढ़ाने का व्यवस्था होगा। आगे चल के स्किल एजुकेशन एक हमारी शिक्षा की स्थायी व्यवस्था होगी। पोषण एक प्रमुख एजेंडा रहेगा। स्किल डेवलपमेंट एक एजेंडा रहेगा। इनोवेशन एक एजेंडा रहेगा। भारत की शिक्षा व्यवस्था भारतीय भाषा आधारित रहो, ये उसकी प्राथमिकता है। भारत की शिक्षा व्यवस्था जड़ से जुड़े रहे लेकिन भविष्य को देख पाए, रूटेड बट फ्यूचरिस्टिक, ये उसकी एक साइलेंट फीचर है। ये सारे को जब हम आज आकलन करते हैं, धीरे धीरे एनईपी सर्वसम्मति से देश की शिक्षा संस्थानों के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचने का प्रक्रिया शुरू हो गया है और आने वाले 2-4 साल में ये और गति पकड़ेगी। तब भारत अपने संभावनाओं की और निखार होगी। भारत की वर्कफोर्स में स्किल, नॉलेज, कॉम्पिटेंसी ये बढ़े, इसीलिए शिक्षा को मजबूत करना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसी दिशा में एक बहुत बड़ा पहल है। इस बार आने वाले 2-3 साल में एक सब्सटेंटिव और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फर्क शिक्षा में इस एनईपी की इम्प्लीमेंटेशन में ध्यान में आएगा। बिल्कुल सर, और चलते चलते बेहद महत्वपूर्ण दायित्व है आपके पास दोबारा। मोदी जी की सरकार की तीसरा जो कार्यकाल है, शिक्षा मंत्री दोबारा आपके लिए ये है। क्या प्रायोरिटीज़ हैं, क्या आपने की अपनी प्रायोरिटीज़ मार्क कर रखी हैं कि इस कार्यकाल में ये पूरे करने हैं? भारत युवाओं की देश है। आने वाले 25 साल भारत एक यंग नेशन के नाम पे जाने जाएगा। आने वाले 25 साल में भारत विकसित होने वाला ही है। आने वाले 25 साल में भारत की अर्थनीति दुनिया की प्रमुख अर्थनीति में 1, 2, 3 के अंदर रहने वाला है। ये सारे तब संभव होगा जब एक कॉम्पिटेंसी, नॉलेज और एक रूटेडनेस उसमें ध्यान में आएगा। भारत की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा की दुनिया हजारों साल पुरानी है। उसको आज के समय में उस पुरानी जमे हुए चीज़ों को एक आधुनिकता के साथ जोड़ के न केवल भारत की आवश्यकता को पूरा करना, ग्लोबल रिक्वायरमेंट को पूरा करना, भारत आज विश्व बंधु की परिकल्पना लेके चलता है। हम अपने ही समस्या का समाधान हमको तो करना ही है, विश्व की इस प्रकार की बौद्धिक आवश्यकता को भी पूरा करने की दायित्व भारत के पास है। उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था जो एनईपी में उल्लेखित है, इसको क्रियान्वयन करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में